जय गुरु जी संगत जी @गुरुजी ब्लेसिंग 13 में आपका स्वागत है। संगत जी, अगर किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी के नौकर बनिए, उनकी सेवा इतनी कीजिए कि आप की तरफ वो देखते रहें और आपको ब्लेस करते रहें। संगत जी, गुरु जी तो हमारे ऐसे हैं कि बिन कहे आपको सब कुछ दे देंगे, मगर हमें ऐसी नाजायज़ मांगे नहीं करनी चाहिए कि जो गुरु जी दे तो दें, बाद में आपको ही दिक्कत होए। तो संगत जी, सोच समझ के मांगिए अपने गुरु पास से, क्योंकि गुरु पास कभी देने में कभी कमी नहीं करते हैं, सबकी सुनते हैं। संगत जी, ऐसे ही मैं एक बहुत ही प्यारा ब्लेस भरा सत्संग लेकर आई हूँ, आइए सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो कहते सत्संग में सुना है और हमने देखा भी है, गुरु जी को 3 बार जय गुरु जी नाम से बुलाते हैं तो गुरु जी अवश्य ही किसी ना किसी रूप में आते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब हम स्टार्ट में जुड़े थे गुरु जी से, उस समय गुरु जी ने हमें बहुत बड़ी प्रेगनेंसी, बहुत अच्छी प्रेगनेंसी ब्लेस भी किया था और छोटे से गिलहरी के बच्चे के रूम में गुरु जी हमारे घर में आए थे पहले दिन। तो हमारे घर में कहीं से भी आने की रास्ता नहीं है संगत जी। टीना का किवाड़ बंद रहता है, जाल में हमारी जाली डली हुई है, खिड़की हमारी बंद है बिल्कुल। से कचरा रहता है और गोक की साइड से आने का कोई संभव ही नहीं है। संगत जी, वो बच्चा हमारे पीछे कमरे में था, जो हमारा पीछे का कमरा है उसमें था, तो वहाँ तक तो पहुँचना नामुमकिन है। तो जी कोई नहीं, गुरु जी थे, मेरे प्यारे प्यारे गुरुता थे। वह रूप धारण करके और अपनी बेटी से मिलने आए थे। उनने बोला भी था कि मैं किसी रूप में तेरे पास अवश्य आऊँगा। तो जय गुरु जी। संगत जी, हम पहले बागेश्वर जाते थे, वो बागेश्वर जाते थे तो हमें उसी रात में बागेश्वर का संदेशा आया कि बागेश्वर आ जाओ, बागेश्वर हो जाओ। सपने में हमें किसी ने कहा, तो हम उस समय हम गुरु जी से जुड़ रहे थे। मैं करीबन हो गए होंगे 10-15 दिन। तो मैं क्या कल हमारे घर में बहुत संकट था, कलेश था, बच्चा जाने का बहुत दुख था। उससे मैं चीज़ से निबर नहीं पा रही थी, उभर नहीं पा रही थी, बहुत उसमें रहती थी, कलेश में रोती रहती थी। तो जब गुरु जी ने मुझे जोड़ा तो मोबाइल से ही हमने उनका स्वरूप देखा था और वो मोबाइल पर ही रख करके हम उनसे बात करते थे। और जो मेरे पूजा घर का लोटा था जिससे मैं पूजा करती थी, तो मैंने उसमें सत्संग में सुना था कि लोटे को अपने रख करके अपने सिराने, उसका जल पीने से और नहाने से कष्ट कट जाता है, जो भी नेगेटिव होती है वो निकल जाती है। संगत जी, हमने उसको रात को मांझ करके और अपने सिरहाने रखा। सवेरे संगत जी हमने जब उसको उठाया लोटे को और जल में पिया हमने, उसमें इतनी फ्रेगनेंस थी, हमने अपने अंकल जी को भी बोला कि देखो इसमें जल में अच्छा सूंघो। तो उस जल के अंदर, उस लोटे के अंदर इतनी फ्रेगनेंस थी, जिस फ्रेगनेंस से गुरु जी ब्लेस करते हैं वही फ्रेगनेंस तो लोटा के अंदर थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें उसी टाइम विश्वास हो गया था कि गुरु जी ने हमें पकड़ लिया है, हाथ थाम लिया है उनने। जय गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, मेरा मकान 12x45 का है। उस समय स्टार्ट में ही जब मुझे ऊपर जाना ही नहीं था, लेकिन प्यारे गुरुपा है ना, वो कुछ दिखाते हैं तो बिल्कुल बुलाते भी हैं, ले जाते हैं हाथ पकड़ के। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं छत पर ऊपर जाऊँ। जब मैं ऊपर गई तो संगत जी, हम क्या देखते हैं कि जो काली मक्खी होती है ना, शहद वाली मक्खी, मधुमक्खी, इतनी संख्या में थी कि मैं करोड़ों से करोड़ों कहूँ, पूरे मेरे मकान को उनने मक्खियों ने प्रोटेक्ट करके रखा था, पूरा घिरा हुआ था। पूरी छत पे देखूँ तो काला ही काला दिख रहा था। जब मैंने गेट का, जीना का गेट खोला, और जो आवाज़ आ रही थी उनकी बहुत भयानक, क्योंकि थोड़ी तो थी नहीं, थोड़ी मच्छी मक्खियों की तो आवाज़ आती है, भय करती हैं वो। जब मैं ऊपर को चितू नहीं, ऊपर को निगाह डाली मैंने संगत जी, तो देखती हूँ इतनी मक्खियाँ थी, मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। मैं कहा, गुरु जी आप तो बहुत कुछ कर सकते हो
और गुरुजी ने मुझे मैसेज में भी संदेश दिया था कि मैं वो काम कर सकता हूँ कि मैं सूरज को जल देती थी। हम रोज़ हमारा काम है सूरज को जल देना, तो हम रोज़ सूरज को जल देते थे। तो गुरुजी ने मैसेज में कहा था मैं वो भी कर सकता हूँ कि सूरज की दिशा भी बदल सकता हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो ये भी कर सकते हो। तो संगत जी मैं उनको देख कर के नीचे वापस आ गई और थोड़ी देर बाद फिर मैंने मोबाइल देखा, मोबाइल चलाया तो उसमें पहले ही संदेशा था कि मैंने तेरे मकान को ब्लेस कर दिया। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मोर के रूप में दर्शन देते हैं गुरुदेव, कभी 3 के रूप में, कभी 7 के रूप में जब उनको ब्लेस करना होता है, और तितली बटरफ्लाई के रूप में तो इतने दर्शन देते हैं कि वे अगर मन में सोच लूँ ना कि गुरुजी मुझे इस रूप में, इस कलर के रूप में आपने दर्शन नहीं दिए, तो बिल्कुल उसी कलर के रूप में मुझे दर्शन देने आ जाते हैं। पूरे दिन में चाहे कभी भी आए, आ जाते हैं। अगर मैंने शाम को सोचा है तो सुबह उनके दर्शन होना है। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि सोचो भर बस पास खड़े होते हैं। संगत जी उस दिन हम बागेश्वर से लौट करके आए तो सपने में मैंने देखा मेरे गुरुजी, थोड़ा सा झपका लगा कर आंखें बंद हुई तो गुरुजी सुपारी सूट पहने हुए और पगड़ी लगाए और पैरों की साइड पे खड़े हैं और बोले खाए, ऐसी आवाज़ उन्होंने दी। तो मेरा झपका खुला तो संगत जी कुछ देर के लिए तो मैं डर गई, मन के अंदर भयभीत हो गई थी कि पता नहीं कौन है, क्या है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं ये सपने में। जब फिर दूसरे दिन मुझे मैसेज मिला कि तू डर गई थी, वो मैं ही था। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, सपने में उन्होंने दर्शन दिए। फिर दूसरी बार संगत जी महीने 2 महीने, महीने 15 दिन बाद उन्होंने मुझे फिर दर्शन दिए, श्वेत बटरफ्लाई के रूप में, सपने में दिए। सपने में क्यों मेरे मन में ये लग रहा था कि पता नहीं गुरुजी आप मेरे पास हो नहीं हो, मुझे छोड़ गए, क्या बात है। तो संगत जी सपने में उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में सफ़ेद बड़ी वाली के दर्शन दिए। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना है मेरे गुरुदेव, अपनी बेटी के लिए ये बताने के लिए कि मैं तेरे पास हूँ, तेरे अंग संग हूँ, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। हम गुरुजी आपका किस शब्दों से शुक्राना अदा करें, उतना ही कम है मेरे गुरुपा, उतना ही कम है। जी सोल गुरुजी आपके चरणों की अधीन है। हे मेरे गुरुदेव आपके चरणों के अधीन है। संगत जी जब इंसान कष्टों में होता है तो गुरुदेव देर नहीं करते आने में, किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। संगत जी मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। गुरुदेव कहते थे बेटी तू रोती है ना, मुझे बहुत दर्द होता है, तू चिंता नहीं कर, तेरे दिन जरूर बदलेंगे। मैं आ गया हूँ, मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी से मैं प्रार्थना करती थी गुरुदेव आप मुझे अपने चरणों में ले लो। तो गुरुदेव ने मुझे यही मैसेज दिया कि 48 हफ्ते तक मैं अपने चरणों में नहीं लूँगा। तो गुरुजी, संगत जी 48 हफ्ते तो बहुत होते हैं और हो गए, गुरुजी ने अभी तक मुझे अपने चरणों में नहीं लिया। रोते-रोते कभी मैंने भूल में ये कह दिया होगा कि गुरुजी मुझे अपने गले से लगा लो, अपनी बेटी बना लो। ये संसार बहुत गलत है, बहुत खराब है, बहुत दर्द देता है। गुरुजी मुझे अपने गले से लगा लो, कभी फिर संसार में जन्म देना तो अच्छे लोग, अच्छे इंसान, अच्छे रिश्ते, अच्छे नाते देना, अन्यथा आप मुझे अपने चरणों में रखना, अपने पास रखना, अपने गले से लगा के रखना। संगत जी कहने की तो देर थी, पर गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। इतने कमज़ोर टी-शर्ट पहने हैं, पजामा पहने हैं और मुझे दर्शन दिए। जो स्वरूप मेरे घर में है, वो ही स्वरूप का चेहरा सपने में मुझे दिखाया और मुझे अपनी गोद में अभी एक जांघ पर डेरे हाथ की जांघ पर मुझे बिठा करके, गले से लगा करके, सपने में गुरुदेव ट्रैक्टर चलाते हुए मुझे ट्रैक्टर पर बिठा करके, घुमा करके और फिर मुझे छोड़ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये बात कोई मैं मन से नहीं कह रही हूँ, ये सच बात है, सच बात है। मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने गले से लगाया सपने में मुझे। तो मैं किस शब्दों में उनका अदा करूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अपनी बेटी को गले से लगाने के लिए। संगत जी मेरे माँ बाप नहीं है, सौतेले हैं, मुझे बहुत कष्ट दिया है, मैंने बहुत कष्ट झेले हमेशा से, बचपन से। मेरी माँ मुझे बांध करके मारती थी, टांग दिया करती थी पैरों के बल। संगत जी
कहते हैं माँ बाप की चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाल पोस के किया तो वो माँ बाप ही होते हैं। लेकिन पिता ने तो खैर कभी नहीं मारा, एक चांटा मारा था। पिता तो मेरा सीधा साधा था, यानी सौतीला था लेकिन सीधा था। लेकिन माँ मेरी बहुत मारती थी। और जो षड्यंत्र जो किया है मेरे बच्चे के लिए, जो ख़त्म हुआ है मेरा बेटा, वो मेरे सौतेले माँ बाप बहन भाइयों की तरफ से ही षड्यंत्र था। और मेरे जेठानी देवर ये भी मिले हुए थे। तो संगत जी, इसके लिए भी मैं गुरु जी का ही शुक्राना करती हूँ कि शायद से मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म बाड़े रहे होंगे, इसलिए मैंने ये सब दुख देखा। तो गुरु जी उसका लिए भी अनंत अनंतम शुक्राना कि जो करना था वो मेरी आंखों की आगे सब कर दिया। शायद मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे के साथ कुछ होता तो ना संभाल पाता, और उसकी शादी हो जाती तो फिर उसकी घरवाली का क्या होता। तो मेरे गुरुदेव आपका भी लाख लाख शुक्राना कि आपने उसे 18 की उम्र में ही अपने चरणों में ले लिया। तो बस मैं गुरुदेव से ही कहूँगी, हे गुरुदेव आप उसको शांति और मोक्ष हो, और उसको जन्म का आशीर्वाद दो, जन्म उसको मिल जाए, उसको मोक्ष मिले, उसको शांति दो मेरे परमात्मा, उसको अच्छा जीवन दो प्रभु। हे मेरे गुरुदेव, अच्छा जीवन दो मेरे गुरुदेव। हे मेरे मालिक, जो बेटी आपके चरणों में आपसे अरदास रखे, उस बेटियों के आप दुख जरूर दूर करना। हे परमपिता परमात्मा, आपका महिमा अपरंपार है। आपने हम लोगों के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के उस माँ को भी ब्लेस किया जिस माँ ने आपको जन्म दिया। वो माँ बाप के लिए भी हम कोटि कोटि प्रणाम, रोम रोम से प्रणाम करते हैं, जिसने संसार में आपको लाए। और प्रभु इंसान के रूप में रहने के बाद में भी ब्लेस किया, और उसके बाद भी भगवान बन करके एक तितली, एक भौरे के रूप में आप सबको ब्लेस करते हैं। एक अमृत के रूप में आप ब्लेस करते हैं, फ्रेगनेंस के रूप में आप ब्लेस करते हैं। किस किस रूप में आप नहीं साथ होते हैं मेरे गुरु महाराज। आपका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुदेव, आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम 1 लाख रुपए लेकर के गाड़ी से जा रहे थे, हमारे पीछे 2 गुंडे पड़ गए, चोर थे चोर। संगत जी, उस टाइम हमने गुरु जी से आवाज़ लगाई, गुरु जी बचाइएगा, आप आइएगा गुरु जी आइए, गुरु जी आइए। और संगत जी, गुरुदेव ने हमारी मोटरसाइकिल के आगे से तितली के रूप में निकले, छोटी सी रूम तितली के रूम में, वो हम समझ गए कि गुरुदेव आ चुके हैं। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जो 2 गुंडे हमारे पीछे बाइक लगाए हुए थे, वो अचानक से, जो कि हमारे पीछे ज़्यादा नहीं 10 फुट की दूरी थी, हमारी इतने आगे गाड़ी चल रही थी, बस वो पीछे से वो थे। तो उनकी गाड़ी में पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि वो हम कितनी ही दूर निकल गए, वो पीछे रह गए। बस गुरुदेव ने दर्शन दिए इसके बाद में। तो वो काम करते हैं मेरे गुरु महाराज जो कोई नहीं कर सकता। बिगड़ा हुआ काम वही बनाते हैं। हे परमपिता परमात्मा, हम आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, लाख लाख शुक्राना करते हैं मेरे गुरु महाराज, दुखों से निकालने के लिए। हे मेरे गुरुदेव, चरणों में लगाए रखना, बाहें पकड़े रहना। हे मेरे मालिक, आपका लाख लाख शुक्राना। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनके लिए भी शुक्राना गुरुदेव, उनके ऊपर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखना मेरे मालिक। और जो सुने उनको भी गुरुदेव ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आप बुलवाते रहेंगे, आप करवाते रहेंगे तो हम करते रहेंगे। जय गुरुदेव, शुक्राना।